लॉग लाइव कर दो। अब 1 to 5 में क्या डाउट है? नहीं, मैंने कुछ करा भी दिए थे ना, 5 तक हो गए थे। 5 से आगे बोलो जल्दी जल्दी। 6, 7, 8 में कोई डाउट? पांचवा बताना है। दूसरा देखिए। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 है लॉग डीपीपी का। ये है लॉग 49√7 प्लस लॉग 25 25√5। बेस किसी में भी नहीं दिया हुआ। log 4√2 log 175 बेस। हाँ जी, अब इधर देखिए फटाफट। बेस ना दिया हो तो बेस तो हम फिर 10 ही ले लेंगे या कुछ भी ले लेंगे जब नहीं दिया तो। log m प्लस log n क्या हो जाएगा? log mn 49√7 इंटू 25√5 माइनस वाला डिवाइड में आ जाएगा, नीचे log 175। तो ये हो गया log 7 में लिख लूं इसको, ये 7 स्क्वायर है, 7 की पावर 1/2 तो 7 की पावर 5/2। ये 5 का स्क्वायर, ये 5 की पावर 1 तो 5 की पावर 5/2। ये 2 में लिख लूं 2 का स्क्वायर, 2 की पावर 1/2 तो 2 की पावर 5/2। ठीक है, सभी की पावर कितनी है? 2/5/2 है। तो इसको मैं लिख लूं log 7 5 जो 35/2 की पावर कितनी? 5/2। वो इधर आ जाएगी अपॉन log कितना? 175। ठीक है, तो 5/2 कैसे लिखा? पावर 2 और 1/2 5/2 हो गई ना। देखो 5 की पावर 2 है, 5 की पावर 1/2 है। ये तुम्हारे टाइम पे क्यों होती है? जब पूरे दिन पढ़ाते हैं तब तो हम अक्खी नहीं होती। हाँ जी, क्लियर है? 5/2। तो ये बन गया 5/2 log 35/2 एट द बेस 175। समझ गए आप? log m अपॉन log n। log m एट द बेस n होता है। अब 35/2 और 175 में क्या रिलेशन है? नहीं, 175 को क्या लिखोगे आप? 25 इंटू 7 लिखोगे ना। क्या कह रहे हो? ये कैसा है? ये 7 का स्क्वायर है, ये 7 की पावर 1/2 है, तो 2 और 1/2 ऐड होके 5/2 पावर हो गई 7 की। ठीक है, क्लियर यहां तक? तो 5/2 log 35/2 बेस कितना है? 175। 175 बेसिकली 25 7 जा 35 से रिलेट करेंगे इसको। 35 5 जा होता है। तो ये बना 5/2। ये दोनों रिलेट कर रहे हैं ना आपस में, तो मैं उल्टा करके लिख लेता हूँ 175 और यहाँ 35/2। ये 35 का क्या है? 5 जा है, तो 35/2 का 10 टाइम्स है ये। ठीक है, 10 टाइम्स है ना। तो इसको लिख लूँ 5/2 log 35/2 इंटू 10। बेस इसमें कुछ गड़बड़ है, बेस नहीं दिया ना। ये 175 दूर दूर से लग रहे हैं उनसे।
था पक्का? उससे आ रहा है आंसर? हाँ उससे ही आ रहा है, सही है, हो गया 17.5 है ये, तो ये क्या हो गया 17.5 एट द बेस 17.5, तो 5/2 आंसर आ गया। लेकिन हाँ सी करेक्ट हो गया आंसर, प्रिंटिंग मिस्टेक है। और बताइए, थर्ड तो मैंने कराई दिया था, फोर्थ फिफ्थ, फिफ्थ देखिए। हाँ जी, फिफ्थ में है, इसका वैल्यू बताना 3 प्लस लॉग 343 अपॉन, नीचे क्या 2 प्लस 1/2 लॉग 49/4 प्लस 1/3 लॉग 1/125। सॉल्व भी करना है इसको भी। देखो 3 प्लस प्राइम फैक्टराइज करो, ये 3 की पावर 5 होता है, 3 से काटोगे कट जाएगा, 5 बार आएगा 3 से, फिर 81, फिर 3 की पावर 5 बनेगा। ये 2 प्लस 1/2, ये 7 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, 7/2 का स्क्वायर लिख लूं, वो 2 यहां जाएगा। ये 1/5 का क्यूब है, तो वो 1/5 का क्यूब लिखेंगे, वो पार यहां जाएगी, तो 3/3 लॉग 1/5। ये 3 कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, तो ऊपर हो गया 3 प्लस 5 लॉग 3 डिवाइडेड बाय, नीचे हो गया 2 प्लस ये लॉग 7/2 है, और ये 343 है, तो ये 7 का क्यूब हो गया, फिर 7 का क्यूब हो गया, सॉरी 7 का क्यूब, सॉरी, तो 3 log 7 हो गया, ठीक है। तो 3 प्लस 3 log 7, और नीचे कितना हो गया 2 प्लस log 7, देखो ये समझ गए ना आप, माइनस log 2, और ये log 1/5 कितना हो गया, log 1 माइनस log 5। log 1 कितना होता है 0 किसी भी बेस पर, तो ये हो गया log 7, log 2 log 5 कितना हो गया log 10, log 2 प्लस log 5 log 10 हो गया ना, ठीक है। log 10, अब देखो जब बेस दिया नहीं होगा तो हमेशा 10 लेंगे, ध्यान रखना ही, जब बेस नहीं दिया होगा और आपसे कुछ कैलकुलेट करा रहा है, नंबर्स दिए होंगे यहां पर, देखो जब यहां नंबर्स दिए होंगे तो बेस 10 ही होगा, और जब यहां एल्जेब्रिक टर्म्स x y ऐसे दिए होंगे तो बेस e होगा। नहीं दिया, अगर वैसे तो दिया होता है, नहीं दिया तो बेस 10 पर ही हम सॉल्व करते हैं। तो ये कितना हो गया, यहां से ऊपर हो गया 3 कॉमन आके 1 प्लस log 7, नीचे देखो log 10 की वैल्यू 1 हो गई, बेस 10 लेंगे, तो ये हो गया 1 प्लस log 7, 3 आ गया आंसर, ठीक है, कर लो। फटाफट पूछते जाओ। अब ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि ये भी करने हैं, सीक्वेंस सीरीज भी करने हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया सबका, 7 में कोई डाउट? 7 डाउट है। देखिए, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, जल्दी कॉपी करके आओ उसको। मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन नंबर 7 है 2 की पावर log 3√3 एट द बेस 10 इज इक्वल टू 3 टू द पावर k log 2 एट द बेस 10। तो k का वैल्यू बताना है, और ऑप्शंस दे रखे हैं 1/2, 3/2, 3 और 2। चलो देखते हैं क्या आता है k का वैल्यू। हाँ जी, जब तक ये 2 है, ये 3, जब तक ये सेम नहीं होंगे तब तक कंपेयर नहीं हो सकता, ये तो सबको पता है। तो एक log में प्रॉपर्टी कराई थी a की पावर log x एट द बेस b, तो ये x और a इंटरचेंज हो जाते हैं, x की पावर log a एट द बेस b हो जाएगा, ठीक है। तो इस 3√3 को यहां पर ले आऊं, 2 को यहां पे ले जाऊं, तो ये हो गया 3√3 की पावर log 2 एट द बेस 10 इज इक्वल टू 3 की पावर k log 2 एट द बेस 10। अब देखिए ये क्या लिखा है, 3 की पावर
3 बाई 2, 3 की पावर 3 बाई 2, तो 3 की पावर 3 बाई 2 और उसकी होल पावर ये, तो पावर की पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगी। ठीक है, कोई डाउट किसी को? ये सेम है तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगी पावर्स। तो 3 बाई 2 log 2 एट दी बेस 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k log 2 एट दी बेस, k की वैल्यू क्या आ गई, 3 बाई 2। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 7। ये वाली प्रॉपर्टी लगी है इसमें। जब तक ये देखिए आइडिया क्या था इस क्वेश्चन का, इधर देखिए, ये जब तक सेम नहीं होंगे तब तक आप कंपेयर नहीं कर सकते। तो ये 3 है, ये 2 है, तो अगर मैं इसको यहां ले आऊं तो ये भी 3 के टर्म्स में आ जाएगा, तो ये फिर यहां चला जाएगा। ये प्रॉपर्टी है, ऊपर बताई थी मैंने आपको। तो 3√3 की पावर, ये 2 इधर चला गया, log 2 एट दी बेस 10। 3√3 का मतलब 3 की पावर 3 बाई 2 है। अब 3 की पावर 3 बाई 2 और उसकी पावर, ये पावर की पावर मल्टीप्लीकेशन में आ जाती है, तो 3 की पावर 3 बाई 2 इंटू ये सब हो जाएगा। अब दोनों के बेस सेम है तो पावर को कंपेयर किया, log 2 कैंसिल हो गया, तो k का वैल्यू 3 बाई 2 आ गया यहां से। ठीक है, क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहे हैं कि f log 2 एट दी बेस 10, log 2 की वैल्यू दे रखी है 0.3010, तो log 64 एट दी बेस 5 पूछ रहा है क्या होगा। 64 एट दी बेस 5 क्या होगा, चलिए करते हैं। बेस 10 पे log 2 का वैल्यू दे रखा है खाली, तो इसको तो 2 की पावर 5 लिख लूं। तो इसको लिख लिया log, भाई जो फैक्टराइज होगा प्राइम फैक्टराइज तो करना हमें पड़ेगा, तो क्या हो गया 5 log 2 एट दी बेस 5। वो log 2 एट दी बेस 10 दे रखा है, ये log 2 एट दी बेस 5 चाहिए। अब बेस तो हम बदल नहीं सकते, बेस सेम बना सकते हैं दोनों का। इसको क्या लिख लूं, 5 अपॉन उल्टा करके लिख लूं log 5 एट दी बेस 2। इसको मैं क्या लिख लूं, log 5 को लिख लूं मैं 10 बाई 2, वहां 10 आ रहा है ना। और इसको क्या लिख सकता हूं मैं, log m अपॉन n को log m माइनस log n। ठीक है, यहां तक बताओ पहले। देखिए बहुत क्लियरली है, आपको जो गिवन है ध्यान से सुनो, ये गिवन है और ये फाइंड करना है। जो गिवन है और जो फाइंड करना है उनके बेस सेम होने चाहिए। बेस अब क्या यहाँ 10 है या 5 है, 5 को 10 तो मैं बना नहीं सकता, 5 का स्क्वायर क्यूब में 10 नहीं आता, लेकिन इसको मैंने ऐसे लिखा तो ये 2 आ गया, तो 2 बना सकता हूं बेस दोनों का। देखो इसका 2 कैसे बनाऊंगा, बेस उल्टा कर दूं इसको। अरे अगर मैं log 10 एट दी बेस 2 लिखूं तो उल्टा हो जाएगा नहीं हो जाएगा? कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 0.3010, ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा? ठीक है, चलिए अब इस पे आया, इसका भी बेस 2 बना लिया, उल्टा आगे लिख लिया, लेकिन वहां log 10 दे रखा है, यहाँ log 5 है। 5 को 10 कैसे बनाओगे, 10 बाई 2, log m अपॉन n को log m माइनस log n लिख लिया। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, देखो उधर से 1 अपॉन 0.3010, इसकी वैल्यू क्या होगी 1, दोनों सेम है। ठीक है, बस तो एलसीएम ले लो, ये हो गया 5, ये नीचे जो एलसीएम लूंगा वो ऊपर जाएगा, नीचे बचेगा 1 माइनस 0.3010। इसको मल्टीप्लाई करूं तो कितना बनेगा 500, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 डिवाइडेड बाय नीचे 0.6990, इसमें से सब्ट्रैक्ट करूंगा, ये हट गया। तो आंसर जो है थोड़ा काटना पड़ेगा बस। किससे काटे, 10 से कट रहा है एक तो 699, और फिर 3 से कट रहा है, या 2 से कट रहा है, 3 2 जा 6, ऊपर वाला नहीं कटने का। 15050 अपॉन 0 तो कट गया, 699, ये है जी। आंसर आ रहा है 602 अपॉन 233, तो ये तो 233 तो 3 से कट के ही आएगा,
और ऊपर वाला 3 से, ऊपर वाला मैं कुछ गड़बड़ कर गया, ये कैलकुलेशन गड़बड़ हो गई कुछ। हाँ जी, 64 को 2 की पावर 6 में लिखना। हाँ 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 हाँ, सही है 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 सही है। ये हो गया 60, 6 1 जा 6, 60 6 3 जा 18, 1806, 1806। अब कट जाएगा 3 से। नहीं, आपको देखना पड़ेगा ऑप्शन क्या आ रहे हैं। ऑप्शन में 602/233, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। ठीक है, देखो आइडिया ये है इसका कि जो आपको गिवन है और जो फाइंड करना है, बेस जब तक सेम नहीं होंगे लॉग में कुछ भी नहीं होता। वहां बेस 10 दे रखा है या बेस 5 दे रखा है, 64 को प्राइम फैक्टराइज करना ये हमें बिल्कुल करना पड़ेगा। ये तो पहला स्टेप है ही कि लॉग में कुछ भी सॉल्व करो। भाई साहब इधर ध्यान दो, आप लॉग में कुछ भी सॉल्व करोगे तो क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 64 को क्या लिखा, 2 की पावर 6 लिखा, 6 यहां पर आ गया, ये बन गया 2 at the base 5। अब आप देखो उसमें बेस है 10, इसमें बेस 5 है, बेस सेम कैसे बनाओगे, हाँ 2 दोनों में आ रहा है, उल्टा कर दो। उल्टा करोगे तो लॉग की प्रॉपर्टी है, जब उल्टा करते हो तो ये इंटरचेंज हो जाते हैं। log 5 at the base 2 हो गया। हमें गिवन है log 10 at the base 2 की वैल्यू, उल्टा करके लिख लेना इसको। 5 को 10 कैसे बनाओगे, 10/2, तो log 10 माइनस log 2, log 10 at the base 2 की वैल्यू देखो ये रही 0.30, 1/0.3010, और log 2 at the base 2 1 हो गया। कैलकुलेट कर, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 8। लोग लेके फिर रीजन क्या है ना, हो तो जाएगा, कैलकुलेशन बड़ी नहीं हो जाएगी, एक तरफ log 2 बनेगा, एक तरफ log 3 बनेगा, बहुत बड़ी हो जाएगी। वो तो पहले स्टेप में दिख रहा था कि एक इंटरचेंज कर लो तो दोनों तरफ 3 बेस बन जाएंगे, जैसे मैंने कराया वो सबसे आसान तरीका था। ठीक है जी, इसके बाद पूछा आपने क्वेश्चन नंबर 11, 9। ज्यादा डाउट नहीं आने चाहिए। ज्यादा डाउट आने का मतलब है कि कहीं ना कहीं दोबारा थ्योरी को पढ़ना पड़ेगा आपको। चलें आगे, क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए फटाफट। 9 सिंपल है, हालांकि 3 की पावर ये लिखा है जी 9, ध्यान से समझो, 9 एट द बेस 4। देखो याद है कुछ, क्या होगी इसकी वैल्यू, x होगी, तो वही हिंट आ रहा है। ये 3 इसका बेस 9 बन जाएगा ना ऊपर आके, 9 को 3 बनाना अपने हाथ में, तो इसको ऐसे लिख लो, ऊपर आके क्या बन गया ये log 4 एट द बेस 9। मैंने एक चीज बताई थी आपको कि log x एट द बेस a को आपका मन करे तो ये लिख लेना log x स्क्वायर एट द बेस a स्क्वायर, इसको लिख लेना log x की पावर n एट द बेस a की पावर n। दोनों पे सेम पावर चढ़ा सकते हो आप। सोचो ना, ये 2 कहाँ आएगा, मल्टीप्लाई में 2 कहाँ आएगा, डिवाइड में कट के ये तो हो जाएगा। तो मैं इसको 3 कैसे बनाऊं, अंडर रूट ले लूं, अंडर रूट ले लूं ना दोनों का, स्क्वायर मत करो, इसको 2 कर दो, इसको 3 कर दो, इस 4 को चढ़ा दो यहाँ पर। 3 की पावर कितना हो गया, log 2 की पावर 4 एट द बेस 3। ये वाली प्रॉपर्टी लग गई, सब खत्म, क्या बचा, 2 की पावर 4 16। ऐसे ही अगला वाला टर्म है, उसमें भी यही करना है। देखो 27 की पावर 1/log 9 एट द बेस 36। क्या लग रहा है, 9 और 27, ये 3 का क्यूब होता है, 3 का स्क्वायर होता है। तो क्या लिखिए इसको, 27 को 3 का क्यूब, और इसको ऊपर ले जाइए, इसको क्या लिख लीजिए 36 एट द बेस 9। इसको 3 कैसे बनाओ, फिर स्क्वायर रूट ले लीजिए, स्क्वायर रूट लोगे तो क्या बनेगा, ये 6, ये 3, इस 3 को यहाँ चढ़ा दीजिए, कितना हो जाएगा 6 क्यूब, और ये खत्म, तो 6 क्यूब ही बचा यहाँ पर 216। और तीसरा टर्म क्या है, 81 की पावर 1/log 3 एट द बेस 5। इसमें भी हिंट क्या है, 81 3 की पावर 5 होता है, तो 3 की पावर 5, और ये क्या हो जाएगा ऊपर आके
4 ये 4 को कहाँ चढ़ा दीजिए, पावर में, सब खत्म, क्या बचा 5 की पावर 4, वो होता है 625। ऐड कर लीजिए, 6 6 12 5 17, 1 1 2 1 3 3 2 5 6 2 8 857 आंसर हो गया, सी करेक्ट हो गया। ठीक है, क्लियर। अब ऐसी कैलकुलेशन एक बार में पक्की कर लो। ठीक है, इसके बाद पूछा है 11, क्वेश्चन नंबर 11। चलें, वो तो है ही, लेक्चर में आ ही रहा है, आराम से बाद में नोट कर लेना, देख लेना, रिपीट कर लेना। 11 में क्या देखिए, लॉग बेस 10 पर ब्रैकेट में 98 प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 इज इक्वल टू 2। इसकी वैल्यू 2 दे रखी है, x बताना है। कुछ जाना पहचाना नहीं लग रहा, एक्स स्क्वायर प्लस 36, तो x का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर माइनस दोनों की मल्टीप्लाई का डबल, दिख तो रहा है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बन रहा है। तो क्या होगा, लॉग बेस 10 पर 98 प्लस अंडर रूट में x माइनस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2, इसकी पावर ये इज इक्वल टू ये तो पता ही है लॉग की प्रॉपर्टी। तो कितना हो गया, 10 की पावर 2 100, इधर हो गया 98 प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 6 का, तो अंडर रूट, हाँ स्क्वायर से अंडर रूट ना कटता, तो क्या बताया था, अंडर रूट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड एक्स बताया था ना। तो ये हो गया मॉड ऑफ एक्स माइनस 6 बराबर 2, तो क्या होगा, x माइनस 6 बराबर प्लस माइनस 2, तो x की वैल्यू क्या आ गई, प्लस लोगे तो 8, माइनस लोगे तो 4, 8 और 4, डी करेक्ट हो गया, डी करेक्ट हो गया ना, 4 और 8 दोनों, 4,8। खाली अगर आप ये करते ना x माइनस 6 लिख लेते हैं, एक ही आंसर आता है 8, और आप 8 पे करेक्ट करके आ जाते हैं। ये याद रखो, फंडामेंटल मैथ्स की बात है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर की वैल्यू मॉड एक्स लिखेंगे, बताया था ट्रिग्नोमेट्री में भी। ठीक है, नजरें तेज होनी चाहिए, देखते ही पता चल तो रहा है कि ये क्या बन रहा है, होल स्क्वायर लिखा हुआ है किसी का। वैसे भी सोचो, जब अंडर रूट के अंदर कोई एक्सप्रेशन बड़ा सा लिखा है, तो वो अंदर जो लिखा है वो परफेक्ट स्क्वायर जब तक नहीं बनेगा तब तक अंडर रूट से बाहर नहीं आएगा। तो वो देखो कि क्या किसी का स्क्वायर है, ज्यादातर होता है। हाँ जी, और बताओ 11 के बाद 12 कौन पूछ रहा है, 12 तो बहुत सिंपल है यार, देखो देखना अब 12 को, नहीं आगे चलो, आप पूछ रहे हो, आप आगे जब डीपीपी सॉल्व करोगे तो ज्यादा डाउट्स आने का मतलब रिपीट करना पड़ेगा आपको। अगर एक डीपीपी में आपके 30 क्वेश्चन के डीपीपी में अगर 10 डाउट आ रहे हैं, तो इसका मतलब आपको रिपीट करना चाहिए, दोबारा एक बार फिर करनी चाहिए। मेरे पास तो आपके 3 4 5 डाउट आने चाहिए मैक्सिमम। आप ही का तो टाइम जाएगा ना जब मैं यहाँ पे ज्यादा टाइम लगाऊंगा। ठीक है, इज इक्वल, देखो ये है एक्स पूछ रहा है, हाँ जी, ट्याऊ ट्याऊ 5 की पावर 0 1 हो गया, ट्याऊ ट्याऊ बताओ, और बताओ, लेकिन ये तो आंसर इन दे रखा ना, ये गड़बड़ थी तुम्हारी, तो क्वेश्चन ही गलत है फिर। 5 की पावर 0 हो गई 1, ये तो सब सही किया है हमने। अब मैं क्वेश्चन में क्या गड़बड़ है ये देख लेता हूँ। अगर यहाँ 1 रख दूं मैं, तो 5 की पावर 1 5 हो जाएगा, 2 की पावर 5 32 आ रहा है क्या आंसर, तो इसको 0 की जगह 1 कर लो बस। हाँ जी, 12 के बाद कौन सा, 14 कौन पूछ रहा है, 14 बहुत सिंपल है भाई, एक्स वाई बराबर ये दे रखा है,
क्या दिख रहा है? ये 2 बन जाएगा, x एट द बेस 8, क्या कर लो, क्यूब रूट ले लो, 8 बन जाएगा 2, ये x की पावर 1/3। ये सब गायब, क्या बचा? तो x बराबर क्या हो गया? तो करेक्ट हो गया C। इसके बाद तुमने उस क्वेश्चन नहीं किए? डाउट फिर अभी नहीं किए, लेट आए थे तो सीक्वेंस सीरीज कर रहे हो? कर लिए? स्टार्ट मत करो, खत्म करो फटाफट। स्लो अगर रहोगे ना तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ जी, कौन सा? 18 से पहले कोई पूछ रहे हो क्या? 18 से पहले कोई डाउट है? 18 देखिए, 0.16 की पावर जीपी आ गई, जीपी आ गई। देखो ए, ये दे रखा है। हाँ भाई, आप बताओ इनफाइनाइट जीपी का सम का फॉर्मूला आप बताइए। एन टर्म का सम जीपी का ये होता है जी। मैं पूछ रहा हूं एस इन्फिनिटी क्या होगा? किस किस को पता है? हाथ ऊपर करो। हाँ बताओ। ए अपॉन 1 माइनस आर, और आर क्या होना चाहिए? -1 से 1। कितना ए इसका? 1/3 जीपी का, और आर भी 1/3। सम क्या होगा? ए अपॉन 1 माइनस आर। 0.16 की पावर लॉग, ये 1/3, ये 2/3, तो 1/2। बेस कितना? 2.5। 1/2 क्या होता है? 0.5। कुछ रिलेशन, किसी कोई भी 3 नंबर्स हैं यहां पर, किस किस में कोई रिलेशन दिख रहा है आपको? क्या रिलेशन है बताओ? कोई रिलेशन नहीं है। 0.5 का स्क्वायर 0.25 होता है। इसमें और इनमें किसी में रिलेशन है? है, बस आपको देखना है। क्या कह रहे हो? अच्छा, ये रिलेशन हुआ। कुछ मैचिंग होनी चाहिए ना दोनों में। मैचिंग कोई? डिवाइड एंड मल्टीप्लाई किससे? 0.16 कितना होता है? ठीक है। पॉइंट 2.5 है, 0.25 है, बस ये देख लो 2.5। जब तक इनमें कोई रिलेशन नहीं मिलेगा, सही है। ये 10 का सी आ रहा है क्या आंसर? .5, 0.25
कोई रिलेशन इनमें है नहीं। करेक्शन है, कुछ देखते हैं अभी। उनसे सर से बुक लेके आओ, आदिल सर से बुक लेके आओ कि एनडीए की शीट जिससे बनाई थी वो बुक लाओ। कुछ करेक्शन है यहाँ तो, या तो 0.25 है, कुछ है। आगे बताओ आदिल सर। हाँ जी आगे बताओ। 19, 20, 21, 20 log at the base 4 3x square plus 11x greater than 1। कितने लोगों को ये पता है कि log की वैल्यू पॉजिटिव कब कब आती है? मैंने लिखाया था जब बेस और एम्पलीट्यूड दोनों क्या हो, 1 से बड़े या 1 से छोटे। ये 1 लिखा है, 1 को 0 बनाओ। एक काम करो, देखो ध्यान से समझना, इक्विलिटी का टेस्ट है आपका इस वाले क्वेश्चन में। ऐसे लिख लो इसको, चलेगा? इधर ले आता हूं। अभी ऐसे कर रहा हूं, फिर डायरेक्ट भी बताऊंगा आपको। आरडी शर्मा ऑब्जेक्टिव। ठीक है, log m माइनस log n कितना हो गया? log m अपॉन n, m अपॉन n, बेस कितना? 4। हाँ जी, log की वैल्यू पॉजिटिव कब? जब बेस और एम्पलीट्यूड दोनों 1 से बड़े या 1 से छोटे। ये क्या है? 1 से बड़ा, तो ये भी क्या होना चाहिए? 1 से बड़ा। तो ये सेटिस्फाई कब होगा? जब ये 1 से बड़ा। तो जब 3x स्क्वायर प्लस 11x ग्रेटर देन 4, 4 को इधर लाओ, वेवी कर्व तो सभी को आता है। मल्टीप्लाई करके 12, सब्ट्रैक्ट करके 11, तो 12 माइनस 1, 3x कॉमन, यहाँ से 1 कॉमन, तो 3x माइनस 1 और x प्लस 4 इसके फैक्टर्स हो गए। पॉजिटिव कब आता है? प्लस माइनस प्लस, बड़ा रूट क्या है? 1/3, छोटा माइनस 4 प्लस माइनस प्लस। पूछ रहा है पॉजिटिव कब होगा, तो 1/3 से बड़ा और माइनस 4 से छोटा। अब सुनो, अब सुनो 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 सुनो। आ जाओ, खोलो इसका लोग चैप्टर, क्वेश्चन देखो इसका। एक्सरसाइज 0.16 की पावर वाला क्वेश्चन देखो। ये रहा 0.16 की पावर 2.5, सही है क्वेश्चन तो। और ये क्या है? 55, और आंसर क्या है इसका? डी। डी मतलब 4। सही है क्वेश्चन, तो हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, देखेंगे। रख दो बुक, वहीं पर रख दो। हाँ जी, लॉग की वैल्यू पॉजिटिव कब? लॉग में इनइक्वालिटी अगर आ जाए वैसा आएगी नहीं। आपके यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा टफ है। लॉग की वैल्यू पॉजिटिव कब आती है? 0 से बड़ी, जब दोनों बेस और एम्पलीट्यूड 1 से बड़े या 1 से छोटे। इसको 0 जब तक नहीं बनाओगे तब तक इनइक्वालिटी सॉल्व नहीं होगी। इनइक्वालिटी में भी ये रूल था कि 0 बनाओ एक साइड। इस 1 को लिख लिया log 4 at the base 4, बेस वही है जो था, इसको इधर लेके 0 बन गया। हाँ,
इसको फिर इधर ले आऊंगा ना, log m माइनस log n log m अपॉन n हो गया। log की वैल्यू पॉजिटिव कब, 0 से बड़ी कब, जब ये 1 से बड़ा तो ये भी 1 से बड़ा। ठीक है, तुम क्या कर रहे हो? पता नहीं क्या कर रहे हो। हाँ जी, इस पे भी आते हैं अभी ऊपर वाले पे। और कोई सीक्वेंस सीरीज बताओ। ला इसे भी दे दो, 24 भी बता देता हूं। हाँ जी, 24 आखिरी इसका लोग का 3 की पावर x इज इक्वल टू 4 की पावर x माइनस 1, तो x कैन नॉट बी इक्वल टू, x इनमें से किसके इक्वल नहीं होगा। पहला ऑप्शन है 2 log 2 एट द बेस 3, दूसरा ऑप्शन है 2 अपॉन 2 माइनस log 3 एट द बेस 2, 1 अपॉन 1 माइनस log 3 एट द बेस 4, 2 log 3 एट द बेस 2 अपॉन 2 log 3 एट द बेस 2 माइनस 1। x निकालना है, x कहां पर है, पावर में। हाँ जी, इधर देखो, दोनों अलग अलग हैं, कंपेयर नहीं कर सकते, सेम बना भी नहीं सकते इनको। log ले लो और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, बेस क्या लें देख लेंगे, 2 या 3, ऑप्शंस में 2 या 3 आ रहा है, x इधर आ गया, x माइनस 1 log, x इकट्ठे कर लें एक तरफ, x ही तो चाहिए, ये x log 4, ये x log 3, उधर जाके x कॉमन आ गया, log 4 माइनस log 3, और ये माइनस का log 4 इधर आके प्लस का log 4 हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई, log 4 अपॉन log 4 माइनस log 3, ये आ गया। अब ये जो आंसर्स दे रखे हैं ये बेस 2 या 3 पर है, तो एक बार बेस 2 रख के देख लो इसमें क्या आता है आंसर, एक बार 3 रखे, 2 रखने से क्या आएगा, बेस 2 ले लो अगर, हाँ जी ध्यान से देखना इधर, बेस 2 ले लिया अगर, बेस अगर 2 ले लिया, ये क्या हो गया, 2 बन गया, ये भी 2 बन गया, 2 अपॉन 2 माइनस log 3, तो x की वैल्यू या तो ये है। अब एक बार 3 ले लो, 3 लोगे तो क्या होगा, माइनस ये कितना हो जाएगा, बेस 3 लिया तो 1, 4 को 2 का स्क्वायर लिखो, तो ऊपर हो गया 2 log 2 एट द बेस 3 अपॉन 2 log 2 एट द बेस 3 माइनस 1। x की वैल्यू या तो ये है या ये है, तो ये है, कह रहा कौन सी नहीं है, तो ये तो है और ये भी है, तो ये या ये नहीं है, ये 2 log ये क्या था, 2 log 2, अच्छा तो ये नहीं है, ये बन जाएगी, ये भी बन जाएगी, ये कैसे बनेगी, बेस 4 और ले लो एक बार, बेस 4 लोगे तो क्या बनेगा, ये 1 माइनस log 3 एट द बेस 4, ये भी बन रहा है, ये नहीं बन रहा क्योंकि इसमें ना देखो आंसर में बेस 3 log 2 एट द बेस 3 है, इसमें बस उल्टा हो रहा है, तो उल्टा तो हो ही नहीं सकता बिल्कुल। ठीक है, तो ये जो है इसका करेक्ट आंसर है। हाँ जी, सीक्वेंस सीरीज DPP1 में बताओ क्या डाउट है, कौन सा, अच्छा सर्कल किया हुआ है। DPP1 का आप भी पूछ सकते हैं, इसने 5th पूछा है, 5th से पहले कोई है, 5th ही है। हाँ जी, DPP1 सीक्वेंस सीरीज का DPP1 क्वेश्चन नंबर 5, डाउट क्लास मेन क्लास से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फोन को बंद कर दो। क्या चला रखा है, तो क्वेश्चन तो मैं ही लिख देता हूं, बोले कि n AMs इंसर्ट किए गए बिटवीन 7 and 71 और 5th मीन की वैल्यू 27 है, तो n बताना है। 7 और 71 के बीच में कितने मीन इंसर्ट किए, n, और 5वां मीन जो है वो कितना दे रखा है, 27, n की वैल्यू पूछ रहे, बड़ा सिंपल सवाल है। हाँ जी, d निकाल लें, d निकाल लें, क्या बताया था, ये AP हो गई, अगर ये मीन है तो ये क्या हो गई, AP हो गई, कितने टर्म से इस AP में, n+2, ये कौन सा टर्म, n+2th टर्म, n+2th टर्म AP से क्या होगा, a प्लस n+2 माइनस 1 इंटू d, तो यहां से हो गया 71 माइनस 7 कितना हो गया, 64 अपॉन n+1,
इज इक्वल टू डी। डी आ गया। चलिए अब फिफ्थ मीन कितना है, कितना होगा बताओ। पहला मीन 7 प्लस डी, दूसरा 7 प्लस 2d। फिफ्थ मीन क्या होगा, कितना दे रखा है, तो 5d कितना हो गया, तो d कितना हो गया, d की वैल्यू यहां टपका दूं, 64 इज अपॉन n प्लस 1, 4 से 16, तो n प्लस 1 बराबर 16, तो n कितना हो गया। तो सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है, बोलो बताइए भाई। नहीं ये क्लियर है। हाँ जी सुनिए, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे बताइए। इसको 6 टर्म मान लेते हैं, 6 टर्म a6 हो जाती है 27। हाँ कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहा है भाई। जो पांचवा, ध्यान सही बोल रहा है, उसको समझो, सही बोल रहा है वो। पांचवा मीन जो है वो छठा टर्म ही तो होता है। तो इसका मतलब एक एपी का पहला टर्म दे रखा है 7, छठा टर्म दे रखा है 27, ठीक है, और n प्लस 2वां टर्म क्या दे रखा है 71। तो इनसे छठा टर्म क्या होता है a प्लस 5d। डायरेक्ट कर लेते हैं यहां से, तो d कितना आ जाता 4, d4 आ गया। बस अब ये 71 n प्लस 2वां टर्म लगा के इसमें d की वैल्यू रख के तब भी आ जाता है। ठीक है, क्लियर, सभी को क्लियर है ये। अभी क्लास में ना जैसे तुम्हारा इंटरेक्शन नहीं हुआ अभी तक, क्लास में थोड़ा पूछते हैं बातें, डाउट पूछते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट में दिक्कत है वो पूछते हैं, कुछ बात करते हैं, वो नहीं हुआ अभी तक। आपका नहीं हुआ और आपका भी नहीं हुआ, अभी बहुत कम हुआ है। जैसे ये सब जो है मुझसे बात करते रहते हैं, पूछते रहते हैं, कोई क्वेश्चन क्लास में, ठीक है, या क्लास में इनका इन्वॉल्वमेंट रहता है, तो वो बढ़ाओ, ठीक है ना, ज़रूरी है वो। आप भी बेटा, आप भी बढ़ाओ, आप तीनों बढ़ाओ, ज़रूरी है। आप जिस एग्ज़ाम के लिए आए ना, जब आपने सपना देखा है तो उस मेहनत के बगैर तो हासिल होगा नहीं वो। तो उसमें मेहनत में कुछ स्मार्ट मेहनत भी होती है, और ये आपका एग्ज़ाम है, इसमें तो थोड़ा स्मार्ट मेहनत आपको करनी पड़ेगी। स्मार्ट मेहनत में आपको ये चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि कोई आपको कम से कम बोलने वाला पॉइंट अपना ज़रूर रखना चाहिए, ठीक है। अब ये बोलता है ये, हाँ ये थोड़ा उल्टा मतलब थोड़ा वैसे भी बोल जाता है ये, ठीक है, अलग तरीके से, लेकिन ये अलग बोल तो रहा है, इस अलग को सही किया जा सकता है। इसको मैं कहूँगा ना 4 बार, तो ये थोड़ा धीरे धीरे ध्यान देगा फिर कि अच्छा मुझे ये वर्ड बोलने, ये नहीं बोलने, ठीक है। और ना बोलना के कोई सॉल्यूशन नहीं है, ना बोलने का कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो बोलना है आपको, क्वेश्चन पूछने हैं, कॉन्सेप्ट पूछने हैं, इन्वॉल्वमेंट रखना है अपना, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर इसके बाद आपने जो टिक किया हुआ है 7 किया हुआ है, 6 भी डाउट है, 6 इसका हो गया अर्पण का, ABC इन AP। और एक थोड़ा सा एक पॉइंट और कह रहा हूं, थोड़ा हंसी मजाक कम करो आप, थोड़ी सी कम करो। पढ़ा ये एग्जाम एक हंसी मजाक का एक पॉइंट होता है। जब मैं हंसी मजाक कर रहा हूँ ना, मैं कोई बात कर रहा हूँ, उस टाइम पे आप करो, तो ये हेल्दी एनवायरनमेंट। और जब मैं पढ़ा रहा हूँ या जब आप, ठीक है ना, डिस्कस कोई, मैं आपको कुछ काम दिया तब आप कुछ कर रहे हो, तो ये होता है अनहेल्दी एनवायरनमेंट, ठीक है ना। क्लास के साथ चलो। हाँ जी, अब मैंने बोला कि अर्पण का ही हो गया, तो पीछे से किसी की आवाज आई, अर्पण करेगा इसे, बता तो रहा हूं, मना थोड़ी कर रहा हूं। देखो ABC इन AP, तो पूछ रहे हैं A माइनस सी स्क्वायर का वैल्यू इनमें से कौन सा होगा। ये होगा कि ये होगा कि ये होगा कि ये होगा। मतलब B स्क्वायर और AC के टर्म्स में आंसर बताना है। इसका वैल्यू B स्क्वायर और AC के टर्म्स में बताना है। ABC आर इन AP, तो इसका मतलब क्या होता है 2B बराबर A प्लस सी, 2B इज इक्वल टू A प्लस सी। हमें वैल्यू चाहिए A माइनस सी का होल स्क्वायर। कक्षा 9 में आ जाओ। A माइनस B का होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं A प्लस B का होल स्क्वायर
माइनस 4ab लिख सकते हैं, सबको पता है। तो इसको लिख लीजिए a प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 4ac लिख सकते हैं। ऐसा ही क्यों लिखा? क्योंकि हमें a प्लस सी के टर्म्स में कुछ पता है, जो पता है उसी के टर्म्स में लिखेंगे। a प्लस सी की वैल्यू कितनी? 2b, उसका स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? ठीक है, उसी के टर्म्स में लाना पड़ेगा। बोले हैं कि द nth टर्म ऑफ अ प्रोग्रेशन इज क्या क्या दे रखा है nth टर्म? भाई एक चीज आप याद रख लो, लिख लो, याद रख लो, कुछ भी कर लो। एपी का, सुन लो, एपी का nth टर्म हमेशा n में लीनियर इक्वेशन होता है। ये किसी का nth टर्म है, लेकिन ये लीनियर थोड़ा ही है, क्या है? क्वाड्रेटिक। तो एपी तो बिल्कुल नहीं है, एपी नहीं है। ठीक है, अब ये पूछ रहे हैं क्या है, चलो छोड़ो, ये बात भी याद मत रखो। कोई पूछ रहे हैं किसी का nth टर्म दे रखा है जी, किसी का nth टर्म दे रखा है ये, तो बताओ कि वो इनमें से कौन सी होगी। तो चलो n की वैल्यूज रख के देख लो। भाई tn है, अरे tn से तो आप सब कुछ फाइंड कर सकते हो। 1 रखोगे क्या आएगा? 7। 2 रखोगे कितना आएगा? 4 तिया 12, 12 8 20। 3 रखोगे कितना आएगा? 3 रखने पर 27 और 12। ये तो एपी भी नहीं है ना, जीपी है ना एचपी है, नन ऑफ दीज होगा। तो इसको करेक्ट कर लो क्वेश्चन को, ये nth टर्म नहीं है। अब मुझे पूरा रिजल्ट ही बताना पड़ेगा। एपी का nth टर्म हमेशा लीनियर इक्वेशन बनता है, और एपी का सम ऑफ n टर्म्स हमेशा n में क्वाड्रेटिक बनता है विदाउट कांस्टेंट टर्म। देखो दिखा देता हूं, एपी के nth टर्म का फॉर्मूला बताया जाए, क्या है बोलो? जब ए और डी को कुछ रख दोगे तो n में कैसी इक्वेशन बनेगी? लीनियर। और एपी का सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला बताया जाए, अंदर मल्टीप्लाई करोगे an आएगा, इसमें करोगे तो n स्क्वायर अपॉन 2d आएगा माइनस n अपॉन 2d। ये दोनों n वाले टर्म एक साथ आ जाएंगे, तो ये क्या बनी? क्वाड्रेटिक विदाउट कांस्टेंट। क्वाड्रेटिक विदाउट कांस्टेंट कैसा होता है? ऐसा देखो, कांस्टेंट ना है इसमें, तो इसको सही कर लो। फिर ये tn नहीं है, ये सम ऑफ n टर्म ऑफ प्रोग्रेशन है, तब एपी बनेगा, नहीं तो एपी तो है ही नहीं किसी भी कीमत पे। कोई दिक्कत नहीं, अब याद रखना। आगे तुमने 9 लगा रखा है, 8 भी डाउट है, किसका है? चलो फटाफट पूछते रहो अब, और ये आपको घर जाके वापस ट्राई करनी। देखो होता क्या है, सुन लो अब बात जी। हर बार पढ़ाते हैं हम, तो हर साल पढ़ाते हैं, बहुत साल से पढ़ा रहे हैं। ये जो शीट वीट दी जाती है ना, इनको सोचो आप अब अपने अंदर झांक के देखो, जो सीरियसली इसको पूरा कर रहा होगा। ऐसा कुछ इन एग्जाम में होता नहीं कि यहां से आएगा वहां से आएगा, ऐसा तो होता नहीं। चीजों से गुजरना होता है। आप जितने क्वेश्चन से गुजरेंगे उतना आपको वहां एग्जाम में जब बैठेंगे तो कॉन्फिडेंस बना रहेगा कि हाँ, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मैंने कर रखे हैं, जो पूछता है उस तरह के सवाल कर रखे हैं। रिपीट तो होते हैं नहीं, रिपीट कम होते हैं। ठीक है, तो इनको सीरियसली कितने बच्चे करते हैं? हम हर साल पढ़ाते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूं तो इस क्लास में अगर 30 बच्चे आ रहे हैं तो 30 में से कितने सीरियसली करेंगे, आखिर तक बिल्कुल लास्ट तक हर सीट को प्रॉपर करेंगे? वो मुश्किल से निकल के आते हैं 5-6 बच्चे, वही सेलेक्ट हो जाते हैं। तो आप देख लो आप उन 5-6 में रहोगे या नहीं रहोगे। आपने अगर प्रॉपर सीरियसली इनको सॉल्व किया, डिस्कस किया, तो मैं नहीं समझता कुछ बचता है। एनसीईआरटी कर लो, ये कर लो, बहुत है। मैथ्स में कुछ बचता ही नहीं है। एनडीए कोई ऐसा लेवल थोड़ी है, सीधे सवाल आते हैं। ठीक है, तो बहुत सीरियसली आपको डाउट क्लास को लेना, ये ध्यान रखना। डाउट क्लास मेन क्लास से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब a माइनस सी होल स्क्वायर आप में से कोई सोच ही नहीं पाया कि a प्लस सी होल स्क्वायर माइनस 4ac होता। कक्षा 9 की बात है ये। लेकिन आगे से हमेशा ध्यान रखोगे कि अच्छा a माइनस बी और a प्लस बी होल स्क्वायर को आपस में रिलेट किया जा सकता है। ये डाउट सेशन में ही चीजें आती हैं, ये मैं बता थोड़ी सकता हूँ। बताओ, मैं 9 की चीजें थोड़े पढ़ाने बैठूंगा आपको, लेकिन जब क्वेश्चन में आएगी तब तो बताऊंगा ना। तो आप बताऊंगा तो आगे याद रखोगे उसको। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर इसके बाद पूछा आपने 8 में है XYZ इन AP। किसमें दे रखे हैं? XYZ AP में। इसके बाद बोल रहे हैं AM अरिथमेटिक मीन ऑफ X एंड Y
एक्स और वाई का अरिथमेटिक मीन दे रखा है ए, और वाई और जेड का अरिथमेटिक मीन दे रखा है बी। तीन चीजें दे रखी हैं आपको। ये एपी में एक्स और वाई का अरिथमेटिक मीन ए, वाई जेड का अरिथमेटिक मीन बी। आपसे पूछ रहे हैं तो ए और बी का अरिथमेटिक मीन क्या होगा एक्स और वाई के टर्म्स में। ए और बी का अरिथमेटिक मीन हमसे क्या पूछ रहे हैं, ए और बी का, इसकी वैल्यू पूछ रहे हैं, इसकी वैल्यू क्या आएगी। चलिए जो दे रखा है उसको देखते हैं पहले। यहां से क्या हो गया, 2y इज इक्वल टू, पहली इक्वेशन होगी, x और y का अरिथमेटिक मीन क्या होगा, x प्लस वाई अपॉन 2। वो कितना दे रखा है, a। y और z का अरिथमेटिक मीन क्या होगा, कितना दे रखा है, b। हमसे इसकी वैल्यू पूछ रहे हैं, रख दो जी a और b की वैल्यू इसमें। a की वैल्यू कितनी, b की 2 एलसीएम ले लें। नीचे हो जाएगा 4, ऊपर हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। 2y की जगह x प्लस जेड रख दो, या x प्लस जेड की जगह 2y रख दो। चलो x प्लस जेड की जगह 2y रख दिया, तो 2y प्लस 2y अपॉन 4 कितना हो गया, 4y अपॉन 4। आंसर क्या आ गया, y। और अगर आंसर ये नहीं है तो फिर 2y की जगह x प्लस जेड रखो, तो y है आंसर। कौन सा, 9 भी पूछा है इसमें। वैसे मैंने 9 क्लास में कराया है, ए प्लस एल से कराया, देख लेना। अभी कराता हूँ, रुक जाओ पानी पी लो। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहे हैं कि A1 से लेकर A24 तक ये AP है। कितने टर्म्स हो गए, 24। इसमें A1 दे रखा है, A1 प्लस A5 प्लस A10 प्लस A15 प्लस A20 प्लस A24। ठीक है, पूछ रहे हैं सारे 24 के 24 टर्म्स का सम बताओ। ये कौन सा टर्म है, पहला, और ये पांचवा, ये पीछे से पांचवा, ये 10वां, ये पीछे से 10वां। तो पीछे से 5वां और आगे से 5वां, इसका सम वही होगा जो पहले और लास्ट का सम होगा। 10वें और पीछे से 10वें का सम वही होगा जो इनका होगा। तो ऐसा समझो कि A1 प्लस A24 3 बार लिखा हुआ है भाई। इसकी और इसको ऐड करके भी A1 प्लस A24 आया। कितना दे रखा है, क्या पूछ रहा है, सभी 24 के 24 टर्म्स का सम बताओ। एपी का सम होता है n/2 A प्लस एल।
इसकी वैल्यू यहाँ टपका दो बस 75। ठीक है, इसके बाद क्या हो रहा है? 10 मीटर सर 11। लड़कियों डाउट करके क्वेश्चन करके डाउट पूछो, एनसीईआरटी के भी पूछ सकते हो आप। किसका? 10th इसी का। एज फर्स्ट टर्म, 1 इज कॉमन डिफरेंस, बी इज लास्ट टर्म। ये फर्स्ट टर्म है एपी का, 1 कॉमन डिफरेंस है, बी आखिरी टर्म है। तो पूछ रहे हैं इस सीरीज का सम बताइए क्या होगा। तो नंबर ऑफ टर्म्स तो नहीं दे रखे, तो एक से निकालो दूसरे में रख दो। ये लास्ट टर्म है, मान लिया n टर्म्स है, तो ये nth टर्म हो गया लास्ट टर्म। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना 1, यहां से n की वैल्यू क्या हो गई b माइनस a प्लस 1। ठीक है, सम पूछ रहा है, सम का फॉर्मूला n/2 a प्लस l, a है l b है, ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, ए एन बी आर पीएथ एंड क्यूएथ टर्म ऑफ एपी। हाँ जी, एपी का पीएथ टर्म स्मॉल ए, क्यूएथ टर्म स्मॉल बी पूछ रहे हैं। देन सम ऑफ पी प्लस क्यू टर्म्स बताइए। तो पीएथ टर्म ए है, तो फर्स्ट एपी क्या मानूं मैं, फिर एपी ये मान लेता हूं भाई। मैं तो फर्स्ट टर्म स्मॉल ए मानता हूं, लेकिन उसने पीएथ टर्म स्मॉल ए दे रखा है, तो ये एपी मान ली। पीएथ टर्म क्या होगा एपी का, कितना दे रखा है स्मॉल ए। क्यूएथ टर्म कितना दे रखा है, दोनों को सॉल्व करके ए और डी मिल जाएंगे तो एपी बन जाएगी। एपी बन गई तो सम निकाल लेंगे। बोलो, ए और डी तो निकालने, सब्ट्रैक्ट करके ए आ गया, डी आ गया, डी की वैल्यू इसमें टपका के कैपिटल ए आ गया। अब फर्स्ट टर्म भी पता है, कैपिटल डी भी पता है, तो हमसे सम ऑफ पी प्लस क्यू टर्म्स पूछ रहे हैं, फॉर्मूला लग जाएगा, कैलकुलेशन होगी थोड़ी बहुत। आज इसके बाद फर्स्ट डीपीपी में और कोई 15 पे लगा रखा है सर्कल, 12वां पूछ सकते हो बिल्कुल। हाँ पूछ सकते हो, अभी रुक जाओ, लेकिन पहले एक आधी डीपीपी इसकी हो जाए। ये हाँ जी, क्या कह रहे हो, क्वेश्चन नंबर 12। क्यों पूछ रहे हो यार? अगर आपसे बोले 10 नंबर का एम निकालो, तो 10 के 10 को ऐड कर 10 से डिवाइड कर दो। ये पूछ रहा है ए प्लस डी, ए प्लस 2n डी, ये कितने टर्म से पहले ही बताओ। ये 2n प्लस 1 टर्म, 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 टर्म से, ये समझ गए ना आप। एक ज्यादा ही तो होता है। nth टर्म में क्या आता है, n माइनस 1 इंटू डी, nth में ये आता है ना। अगर ये पूछे ये कौन सा टर्म है, तो आप nth बोलोगे, इसमें एक ऐड करके बोलोगे ना। तो इसमें कितने टर्म से है, 2n प्लस 1। am क्या होगा, सबको ऐड करो डिवाइडेड बाय 2n प्लस 1। सबको ऐड कैसे करोगे, एपी का 2n प्लस 1 टर्म्स का सम। ठीक है, ए प्लस वो फॉर्मूला लग जाएगा। इसके बाद सर्कल किया हुआ आपने क्वेश्चन नंबर 15। लेकिन 15 आपने काहे पूछ रहे हो, मेरा लेक्चर ही पढ़ लो, उसमें ही है 15। सर मैंने इसे सोल्व करके देखा सर, आंसर ही निकल रहा, अधिकतम वहां क्या होगा। हाँ जी, ये देखिए क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है, देखो 2 एपी है, 2 और उनके, बस एक वर्ड में दिख सकती है सर, हो गया ठीक है। हाँ जी और बताओ। 20, उससे पहले 18 कर रखा है इसने टिक, 16 भी है, तो 16 भी देखो। A1 A2 A3 AP है, तो पूछ रहे हैं कि 1/A1 A2, 1/A2 A3, 1/A3 A4। ऐसा मैंने HP में कराया था।
इसकी वैल्यू क्या होगी a1 और an के टर्म्स में, a1 और an के टर्म्स में। देखिए हाँ जी, ये ध्यान दो, क्या दे रखा है, गिवन क्या है, केवल गिवन देखो क्या है, AP बस। जब आपसे बोले a1 a2 a3 AP में है तो केवल आपको यही तो गिवन है कि a2 माइनस a1 की वैल्यू और a3 माइनस a2 की वैल्यू और a4 माइनस a3 की वैल्यू और an माइनस 1 की वैल्यू सेम होगी। सेम क्या होगी, दे नहीं रखी तो डी लेट कर लो, ठीक है, क्लियर। अब ये क्या रहा है, a1 a2 में क्या रिलेशन है हमारे पास, a2 माइनस a1 d है, ठीक है। क्या करना चाहिए हमें, d से मल्टीप्लाई d से डिवाइड कर दो, d से डिवाइड कर d से मल्टीप्लाई, यहां d आया, d की जगह क्या रख दिया यहां। एक तरीका और बताऊंगा, भी पहले देखना, यहां भी d से मल्टीप्लाई, d से, यहां d को क्या लिख लो, यहां d को क्या लिख लो, और यहां d को क्या लिख लो, an माइनस 1। अब डिवाइड करो, a2 को इससे डिवाइड करोगे, a2 कट जाएगा, क्या बचेगा, a1 को इससे डिवाइड करोगे, a1 कट जाएगा, क्या बचेगा, यहां a3 कटेगा 1/a2, फिर 1/a3। अब तो समझ गए, अगला 1/a3, 1/a4, लास्ट 1/an माइनस 1 माइनस 1/an। कट 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 कट, इसको काटने वाला तो कोई है ही नहीं आगे, क्या बचा, 1/d 1/a1 माइनस 1/an। अब d तो माना हुआ है, d की वैल्यू निकाल लो। d कैसे निकालोगे, अगर ये AP है और इसका कॉमन डिफरेंस d है, तो ये कौन सा टर्म है, nth, क्या होगा, a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहां से d की वैल्यू आ गई an माइनस a1 अपॉन, वो यहां रख देंगे, तो d का उल्टा क्या हो जाएगा, n माइनस 1 अपॉन, यहां एलसीएम क्या ले लूं, ये कट गया, आंसर आ गया n माइनस 1 अपॉन a1 an। तो ये एक तरीका था, इसमें अपनी तरफ से याद रखना पड़ा कि d से मल्टीप्लाई d से डिवाइड करेंगे। अब छोड़ो, एक चीज और बताता हूं, मैंने आपको जब सीक्वेंस सीरीज का आखिरी स्पेशल सीरीज पढ़ रहे थे तो उसमें बताया था कि जब फ्रैक्शंस दिए हों तो फ्रैक्शन को तोड़ने का तरीका बताया था, याद दिला देता हूं, देखो फ्रैक्शन को तोड़ने का तरीका, जैसे एक फ्रैक्शन लिखी है 1/2 इंटू 3, 1/1 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4, ये वाली सीरीज पढ़ी थी ना, तो मैंने बताया था कि इन दोनों का डिफरेंस देखो क्या है, सबका सेम है, यहां भी सेम ही था, देख लो a1 a2, ठीक है, इनका डिफरेंस है 1। तो याद रखो, ये जब डिफरेंस सेम हो तो ऐसी फ्रैक्शन को आप सब सारे फ्रैक्शन के जो नीचे फैक्टर्स है उनका डिफरेंस सेम है, तो डिफरेंस से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, या ऐसे लिख लेते हैं डायरेक्ट, 1 डिफरेंस, डायरेक्ट तरीका होता है 1 छोटा फैक्टर माइनस 1 बड़ा फैक्टर। जो 12th करके आए, इंटीग्रेशन पढ़े होंगे, वहां पार्शियल फ्रैक्शन नाम का चीज थी, इसको दो फ्रैक्शन में तोड़ना हो तो कैसे तोड़ते हैं, 1 दोनों का डिफरेंस, 1 छोटा फैक्टर माइनस 1 बड़ा, ये टूट गया फ्रैक्शन में, देख लो, ये और ये एक ही बात है, एलसीएम लोगे तो आप a माइनस बी कैसे आया, किस में से किसको सब्ट्रैक्ट करके, तो ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, तो छोटा b वाला हो गया, बड़ा ये वाला, ये तरीका होता है। तो इसको आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, अच्छा डिफरेंस कितना इनका 1, तो 1 डिफरेंस 1 हो गया, 1 छोटा माइनस 1 बड़ा, इसका भी डिफरेंस 1 है तो 1 छोटा माइनस 1 बड़ा, इसको भी ऐसे लिखोगे, डिफरेंस कितना है इनका d, तो 1 डिफरेंस 1 छोटा माइनस 1 बड़ा, ऐसे डायरेक्ट लिखते चले जाओ। तो ये नहीं करना पड़ेगा डायरेक्टली, इसके बाद ये स्टेप आएगा, ये वाला डायरेक्ट कहां गया, ये वाला, ठीक है। तो फ्रैक्शन को तोड़ने का तरीका लिख लो आप, ये लिख लो, बार बार मैं तो यूज करता रहूंगा।
तो 1 अपॉन डिफरेंस है a माइनस बी, 1 अपॉन छोटा फैक्टर माइनस 1 अपॉन बड़ा। इंटीग्रेशन में बहुत हम ऐसे क्वेश्चन को जो तुमने पूरे पूरे पार्शियल फ्रैक्शन से करे होंगे ना आधे आधे पेज के, वो एक एक लाइन में करेंगे जब इंटीग्रेशन आएगा। अरे यार तुम होशियार हो। तुम्हारा वो सॉल्यूशन निकल गया उसका, हो गया? किससे कहलवाया? किससे? अमित राणा कहलवा दिया? बढ़िया। और तुमने हमने थैंक यू भी नहीं बोला, 2 लड्डू ही ले आते हैं। नाम के आगे कुछ और लगाना है, लेकिन ये तो तुम सभी कुछ और लगाने आए हो ना नाम के आगे, तो बस वो डिसाइड करेंगे आर्मी वाले, वो डिसाइड करेंगे वो। हाँ जी, डीपीपी 1 हो गई। 2 में बताइए अर्पण भाई क्या डाउट है? सर्कल 2 में पूछिए आप, इसने तो 2 पूछा है, 2 का 2 है। डीपीपी 2 का क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन है द सम ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100, 1 से 100 तक के इंटीजर्स का सम बताइए विच आर नॉट डिविजिबल बाय 3 और 5। तो 3 और 5 से ना कटें, 3 से भी ना कटें, 5 से भी ना कटें। तो बेहतर है कि आप टोटल सबका सम निकाल के क्या हटा दो उसमें से, 3 से कटने वाले और 5 से। सबका सम क्या होगा? 100 अपॉन 2 a प्लस एल में से माइनस कर दो 3 से कटने वाले नंबर्स, वो क्या है? लास्ट क्या होगा? 99। और क्या माइनस कर दो? 5 से कटने वाले, लास्ट क्या होगा? 1 to 100 बोला ना, 100 ही होगा। लेकिन 15 इसमें भी आ गया, इसमें भी आ गया, तो दोनों से कटने वाले तो ऐड करने पड़ेंगे, 2 बार आ गए। सेट का फॉर्मूला भूल गए? ए वाले ले लो, 3 से कटने वाले, 5 से कटने वाले, माइनस 15 से कटने वाले। देखो 15 इसमें भी आ गया, इसमें भी, तो 2 बार माइनस हो गया, इसका मतलब गायब भी हो गया, एक बार तो ऐड करो। 15, 30, 35, वो 45, लास्ट क्या? 90। ये कितना हो गया? 50 इंटू 101, तो 5050। ये कितने नंबर्स हैं? ऐसे देखा करो, 3 एकम 3, 3 इंटू 9 33 टर्म्स है, नहीं है? 33 टर्म्स ऑफ एपी, या 3 कॉमन ले लो तो ये वही सिग्मा एन वाला फॉर्मूला बन जाएगा। देख लो आप, 3 कॉमन लोगे तो क्या बन गया? 1 2 3 33 टर्म्स का सम n प्लस 1 अपॉन 2। 5 कॉमन ले लो, ये कितने टर्म्स हैं? 5 कॉमन लोगे तो 20, n प्लस 1 अपॉन 2। 15 कॉमन ले लो, ये कितने टर्म्स हैं? 6, n प्लस 1 अपॉन 2। कर लोगे कैलकुलेट? आगे कर लोगे अर्पण? हाँ राइट तो लग रहा है, सर्कल भी हो रहा है। चलो इसका डाउट था ये तो। हाँ जी, ऐसे कर लोगे इसको? चले थर्ड पे है। A1 A2 A3, ये बढ़िया सवाल है, ध्यान से समझेंगे सब लोग। और इसमें जो मैं कैलकुलेशन करूंगा वो इंटीग्रेशन में भी ऐसा इंटीग्रेशन आएगा इस तरह का। कैसा बताता हूं मैं, देखो ये AP है, कॉमन डिफरेंस क्या है? D। कॉमन डिफरेंस भी इस बार गिवन है। तो आप समझ गए A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A। इस बार ये गिवन है, लेट नहीं करना, गिवन है। अब पूछ रहे वैल्यू निकालिए, साइन D ब्रैकेट में कोसेक
A1 कोसेक A2, ये हाँ ये मैंने यहाँ अल्फा 1 अल्फा 2 मैंने A1 A2 ले लिया, कोई फर्क नहीं, प्लस कोसेक A2 कोसेक A3, लास्ट में कोसेक AN-1 इंटू कोसेक। भाई कोसेक किस किस को पसंद है, हाथ ऊपर करो। कोसेक किसी को पसंद है? सेक और कोसेक पसंद ही नहीं है हमें। 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि सेक कोसेक के बारे में मत सोचा करो ज्यादा, साइन को उसमें बदल दिया करो। साइन डी अंदर चला गया, यहां डी की जगह क्या रखूं? A2 माइनस A1, ठीक है। पहला टर्म सॉल्व कर रहा हूं बस, फिर सिमिलरली लिख दूंगा। साइन A माइनस बी का फॉर्मूला सुनाइए आप, साइन A माइनस बी, A माइनस बी बताइए। हाँ पहला ही फॉर्मूला है तो। कौन सी क्लास में हो? 11th में हो या कर ली 11th? साइन A कॉस बी अपॉन साइन A1, बिल्कुल उसी की तरह कर रहा हूं। देखो ये कट गया, क्या बचा? कॉस A1 अपॉन साइन A1, तो कॉट A1, साइन A1 कट गया, कॉट A2। तो पहले वाले टर्म की वैल्यू आ गई कॉट A1 माइनस कॉट A2, तो दूसरे वाले की क्या आएगी बताओ? कॉट A2 माइनस कॉट A3, फिर अगली कॉट A3 माइनस कॉट A4, और लास्ट क्या? कॉट AN-1 माइनस कट 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 कट। आंसर क्या आ गया? कॉट A1 माइनस कॉट AN। अब आंसर आ गया थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो वही तो सवाल है, बिल्कुल वैसा ही है, बस यहाँ साइन A माइनस बी का साइन D, तो समझदार हो आप, यहाँ D की जगह क्या रखोगे? A2 माइनस A1। अगले वाले में क्या रखोगे? A3 माइनस A2। या एक को सॉल्व कर लो, बाकी को सिमिलरली डाल दो, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर 3। आगे बताओ, 8th पूछा है आगे। तुम अपना ट्रिग्नोमेट्री का पूछ लेना खुद ही अलग से, ठीक है। हटाओ इसको। 8th देखिए 8th क्वेश्चन नंबर 8, A1 A2 A3 बी टर्म्स ऑफ AP। हाँ जी, A1 A2 A3 किस में है? AP में, और ऊपर ये दे रखा है, नीचे ये दे रखा है A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू AQ। तो ये AP के कितने टर्म्स हो गए? P टर्म्स का सम, ये Q टर्म्स का सम कितना दे रखा है? P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर। छठा टर्म और 21वें टर्म का रेशो पूछ रहे हैं। AP के कितने टर्म्स है ऊपर? P टर्म्स का सम क्या होगा? और ये क्या है? AP के Q टर्म्स। हाँ जी, Q टर्म्स का सम क्या है? Q अपॉन 2 कितना है? P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर। P से Q से 2 से 2A1Q प्लस P माइनस 1 इंटू QD 2A1P Q माइनस 1 इंटू PD। A1 वाले टर्म से एक तरफ ले आऊं, कॉमन ले लो 2A1। D वाले टर्म से एक तरफ ले जाऊं, कॉमन ले लो D। से D कॉमन लिया, क्या बचा? PQ माइनस P, ये इधर आके माइनस हो गया, माइनस का PQ प्लस का Q। Q माइनस P कट गए, तो D बराबर क्या आ गया? 2A1। अब क्या पूछ रहा है? 6th टर्म और 21st टर्म का रेशो क्या होगा? 6th टर्म A1 प्लस 5D और 21th टर्म
डी की वैल्यू क्या रख दूं 2a1, 2a1 रखूंगा तो कितना हो गया यहाँ पर, यहाँ 2a1 रखूंगा कितना हो गया, ऊपर 11 नीचे 41, क्या रेशो आ गया, ठीक है। चलो कल ट्रिग्नोमेट्री चलेगी, जिनका आज फर्स्ट डे था मैथ्स की क्लास में, कल से बिल्कुल ट्रिग्नो डाउट क्लास परसों, कल पढ़ लो परसों, अब तो मेरे चारों दिन लेक्चर हैं, ठीक है ना।